डर के मारे अभी आए थे मिट्टी देने, मैंने फिर भी उनको रोका। मैंने भाई आप मिट्टी देने आए हो, मतलब थोड़ी देर रुको, परिवार से मिलो, ऐसा क्या कारण है जो आप एकदम भागने की कोशिश कर रहे हो यहाँ से? भाई आपका कोई हाथ तो नहीं है इसमें, क्यों भाग रहे हो आप? अभी अभी मेरे सामने गए जी, वो यहाँ आए थे जी, अभी अभी आए थे। अब पता नहीं उनका क्या मामला, वो क्यों डर के भाग रहे हैं? एक बार रिपोर्ट सामने आ जाए तो खुल के सामने आएगी, हम सब लोग मिलके लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बच्ची चली गई तो ये मतलब आज हमने दफना दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं। ये आज भी हमारे बीच में जब तक जिंदा रहेगी, जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा। सानिया और रेशम को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। अब देखिए, वो लड़की अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो लड़की कई सवाल छोड़ कर गई है। ये सवाल परिवार की ओर से, रिश्तेदारों की ओर से, दोस्तों की ओर से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर कोई लड़की जो 15 साल की थी, पेट में दर्द था और 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रही, ऑपरेशन किया, और वो कैसे चल बसी, जबकि कोई इतनी बड़ी गंभीर बीमारी नहीं थी। मैं पेट में दर्द की वजह से ज़िंदगी इतनी जल्दी चली जाएगी और ज़िंदगी इतनी सस्ती होगी। आज 21वीं सदी में ये बड़ा सवाल मौजूद है। ये सवाल ये तमाम लोग पूछ रहे हैं। सवाल हॉस्पिटल से भी है, सवाल दिल्ली सरकार से भी है, सवाल व्यवस्था से है कि वो लड़की जो मर गई उसको खुले हुए पेट के साथ पॉलीथीन उसके अंदर डाल कर कैसे हिम्मत होगी डॉक्टर्स की कि परिवार को दे दी गई। और इस पर जो सवाल उठाए गए, स्पष्टीकरण मांगा, तो किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ लीपापोती करने की कोशिश की गई। परिवार थक हार कर कोर्ट की शरण में गया है। दिल्ली हाई कोर्ट से जांच की मांग की गई है। जांच चलेगी, क्या रिजल्ट आएगा व्यवस्था में आप महसूस कर सकते हैं। कोर्ट से कोशिश है कि न्याय दिया जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो लड़की तो अब बची नहीं। वो लड़की जिसको सानिया नाम दिया गया था, लेकिन वो इतनी प्यारी थी, खूबसूरत थी कि परिवार उसको रेशम कहता था। तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त मायूस हैं और इनके जो इस पूरे संघर्ष में मैं लगातार इनसे मिला हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद जी, अब ये सवाल है कि आखिर किस तरह से इस रेशम को न्याय मिलेगा। वो तो बची नहीं, लेकिन कम से कम वो लोग हैं जो इसके इलाज में जुड़े हुए थे, उनके खिलाफ जो जांच की मांग की गई है, तो कैसे उस जांच को आप मुकम्मल करा पाएंगे? अभी तो हम इस चीज़ की संतुष्टि पे है कि भाई कोर्ट में हमने केस डाल रखा है और कोर्ट में केस डालने के बाद जो रिपोर्ट डॉक्टर की आती है वो कोर्ट देखते हैं क्या करते हैं। अभी तक तो हमारा साथ किसी ने दिया नहीं है और कोई नेता नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई संतुष्टि देने के लिए नहीं आए, घर परिवार के पास कोई मिलने के लिए कोई आदमी नहीं आया। विधायक आए थे, कहा था कि हम जो है इस पे हॉस्पिटल से सवाल करेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे, कुछ हुआ? कोई जवाब आया? सर, आम आदमी का विधायक है, आए, फोटो खिंचवाए, थोड़ी देर बैठे, चले गए। हम तो ये जानते हैं ना कि कुछ रिस्पॉन्स लिया उसके ऊपर, कोई रिस्पॉन्स नहीं अभी तक भी। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद जयेश। विनोद जी, क्या लगता है कि इस लड़की को न्याय मिल पाएगा जाने के बाद भी, खाक में मिलने के बाद भी? देखिए, न्याय मिलना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, संविधान है देश में, न्याय मिलेगा। हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और अभी भी कोशिश करिए। डॉक्टरों की टीम बैठी है, पैनल बैठा है, जांच हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है, अब उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद हम देखेंगे रिपोर्ट सही है या गलत है। न्याय जरूर मिलेगा, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, सवाल ये है कि 20 दिन वो लड़की हॉस्पिटल में रही, 2 पोस्टमार्टम हो गए, सरकार क्यों नहीं जागी अब तक? सरकार की तरफ से विधायक यहाँ पर आए, लेकिन विधायक ने कोई ऐसा पुख्ता काम नहीं किया कि परिवार को संतुष्टि मिले। देखिए, हम ना अभी किसी भी नेता पे एलिगेशन ना तो लगा सकते हैं ना लगाना चाहते, क्योंकि एक बार सवाल तो कर सकते हैं आप नेता से। सवाल हम तब करेंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए, एक बार हमारे सामने आ जाए कि गलती डॉक्टरों की थी या जेन्युइन है या ये ऑर्गन्स की कोई इसमें तस्करी हुई है। एक बार रिपोर्ट सामने आ जाए तो खुल के सामने आएगी, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बच्ची चली गई तो ये मतलब आज हमने दफना दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं। ये आज भी हमारे बीच में जब तक जिंदा रहेगी, जब तक इसे न्याय नहीं मिलेगा। आप साथ 5 जनवरी को लड़की को खिला के आया मैंने हर चीज़, और उन्होंने वैसे करके उन्होंने मार दिया। 5 जनवरी को खिचड़ी खिलाया मैंने उनको, बिस्कुट खिला के आया, फ्रूट पिला के आया उनको, लड़की को मैंने हॉस्पिटल में इंदौरा अस्पताल में। कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, मैं उसके मामा बोल रहा हूँ। ऑपरेशन से पहले कि ऑपरेशन के बाद? ऑपरेशन के पहले बात है। अच्छा,
22 जनवरी को मैं गया था वहाँ पे, उनसे मैंने मिला। मिलने के बाद फ्रूट पिलाया मैंने, बिस्कुट खिलाया। लड़की बातचीत हुई अच्छी खासी, कोई बात नहीं थी। हल्की दर्द बता रही थी लड़की, अच्छी खासी बात हुई। बेड पे लेटी हुई थी लड़की हमारी। कोई दिक्कत वाली बात डॉक्टर ने बताया क्या था, मर्ज क्या था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया और फिर ऑपरेशन करने के बाद भी बच नहीं पाई? डॉक्टर ने बताया कि एक यहाँ पे दर्द है, जो लेटरिन के रास्ते में एक ही होता नस जो होता उनके ऊपर कुछ अपेंडिक्स। हाँ अपेंडिक्स, हाँ तो वो लेटरिन उससे चिपक गई है। इस वजह से उन्होंने वो चिपक गई वजह से उन्होंने जो है बोले कि इसका थोड़ी ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद जो ठीक हो जाएगी लड़की। और फिर इनको जो ऑपरेशन में घटघट में ले गया इन्होंने। अपेंडिक्स तो इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, इतना बड़ा कारण नहीं बनता मौत का कि मौत हो जाए उस लड़की की। इन्होंने जो अंदर ले गया उसमें और ले जाने के बाद उन्होंने, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया इसको, अन्य किसी को मिलने दिया। इन्होंने 24 घंटा तक बोले रखा, बोला कि लड़की अभी जो है उसमें क्या ICU में महफूज है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम परेशान हो, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, तसल्ली दे के रखा उन्होंने हमें। अब कोई ऐसा नहीं बता रही कि लड़की खत्म हुई, क्या हुई नहीं हुई, कोई बात बताया नहीं हम लोगों को। और अब उन्होंने मेरा नाम बाबू कुरैशी है। मेरा नाम बाबू कुरैशी है। असल में जी, असल बात ये पूरे थी, मामले से पहले से जुड़े हुए। जी जी जी, असल बात ये थी कि जिस टाइम डेड बॉडी घर पे आई थी इस बच्ची की, मैं उस वक्त गाजियाबाद था। मेरे पास उनका फोन आया जो इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए थे। कहने के बाबू भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, नीलानी के नहीं जा रहे थे, पता चला कि इसके अंदर पन्नी भरी हुई है, पॉलीथीन वगैरह। एक पन्नी निकाली, मतलब जो ना टाके वगैरह तोड़े, निलाने वालियों ने फिर पूरे घर को जोड़ा कि भाई इसके अंदर जो पॉलीथीन वगैरह है, क्या मामला है ये। तो मैंने भाई फौरन आप एक काम करें, 112 पे नंबर मिला करके 100 नंबर को कॉल करें, जो कि आप 100 नंबर नहीं है 112 है। समझे, ऐसा ना हो कि आप 100 मिलाते रहो नंबर नहीं मिलेगा। मैंने भाई मैं गाजियाबाद से बाकी आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। उसने सिर्फ मुझे, मैं इनको तो पहले से जानता हूँ, जिनकी बच्ची है जमील भाई की, इनको 20 साल से कम से कम जानता हूँ मैं। लेकिन जो लेके गया था इनके साथ में हॉस्पिटल, जिसके कारण ये पहुंचे थे हॉस्पिटल, उसका क्या मामला था वो आज तक मतलब जो ना सामने फिर नहीं आया दोबारा। उसने मुझे जिसके थ्रू ये हॉस्पिटल में गए जी जी, वो दोबारा मतलब इनसे मिलने भी नहीं गया। उसने मुझे बताया कि भाई वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने भाई एक काम करो, मैं चलता हूँ आपके साथ, जमील भाई को मैं अच्छी तरीके जानता हूँ, जिनकी बच्ची है, मैं बात करूंगा उनसे, आपके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर आरोप लगना चाहिए। तो उसके बाद में कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा। वो डर के मारे अभी आए थे मिट्टी देने, मैंने फिर भी उनको रोका। मैंने भाई आप मिट्टी देने आए हो, मतलब थोड़ी देर रुको, परिवार से मिलो, ऐसा क्या कारण है जो आप एकदम भागने की कोशिश कर रहे हो यहाँ से? भाई आपका कोई हाथ तो नहीं है इसमें, क्यों भाग रहे हो आप? अभी अभी मेरे सामने गए जी, वो यहाँ आए थे जी, अभी अभी आए थे। अब पता नहीं उनका क्या मामला, वो क्यों डर के भाग रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। उनका जो था समझे, रिश्तेदारी वाली बात थी, बनी हुई थी पहले से। बाकी इस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है, डॉक्टर ने करा या जिसने भी करा बहुत गलत काम करा। जाति दुश्मनी निकाल लिया है या ऐसे कुछ कर रही है, वो इस हिसाब से बहुत नहीं कर रही है उन्होंने। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि किया जाके लगाया जो पहला जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें आया कि नहीं अंग वंग तो नहीं निकले, अब दोबारा एम्स में हुआ है। नहीं नहीं, अंग वंग तो उसी टाइम निकले हुए थे सर इसके। दूसरी वाले जो पोस्टमार्टम है उसके अंदर कंफर्म होगा ना पक्का क्या होगा क्या। अब उसका इंतजार है। हम संतुष्ट नहीं थे ना, 3 डॉक्टरों से हम संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा था पहले कि NLJP का होगा, एक एम्स का होगा और एक तो आपको मौलाना आजाद का होगा, मगर उसके अंदर तीनों डॉक्टर मौलाना आजाद के ही थे। इसीलिए हमने मांग जो है 7 डॉक्टर की मांग करी और एम्स हॉस्पिटल की मांग करी थी हमने। अब जो भी रिपोर्ट आएगी देखते हैं क्या है, न्याय तो वहाँ से हमें मिलना क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा जब देखते हैं। बाकी सर मैं तो यही चाहता हूँ कि इसके साथ जो है बहुत गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ बच्ची के साथ। नहीं अच्छा कैसे कह सकते हैं, इससे बुरा तो भगवान किसी के साथ ना बस करे। वही तो कि अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। सवाल ये है कि जिंदगी खत्म हो गई। जी 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 जी, अब सवाल यही है कि कैसे इस बच्ची को न्याय मिले। जी हाँ, जिसने भी ये करा है उसको सजा मिलना चाहिए और आगे को ये किसी और के साथ में ऐसा ना करें। ये बच्ची हमारी बच्ची है, सबकी बच्ची है, हिंदू मुस्लिम भाई सबकी बच्ची है, ये जरूरी नहीं हमारी बच्ची है। अगर इसके साथ बेटी में तो सबकी होती है। बेटी सबकी है, ये नाइंसाफी हुई है, बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। ये आवाज़ सबको उठाना होगी, जो आगे को चल के किसी और के साथ में ऐसा ना हो जो इस बच्ची के साथ में हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसने भी करा सजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी तो इसीलिए आते हैं कि भगवान का रूप मानते हैं अस्पतालों को, वहाँ पे भगवान के रूप में जो परेशानी रेशम है तो क्या किया जाए। अब देख सकते हैं कि अब सुपर्दे खाक हो चुकी है और ये एहसास अब इन तमाम लोगों को हो चुका है कि बेटी नहीं बची। और अब सिर्फ ये कोशिश है कि कम से कम इसकी सच्चाई सामने आए कि आखिर हुआ क्या उस लड़की के साथ, कैसे वो जिंदा नहीं बची,
तमाम लोग हैं जिनका कहना था कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट से शायद सच्चाई पता चले, क्योंकि 60 डॉक्टर का पैनल है जिसने फिर से इस पोस्टमार्टम को किया है और उम्मीद की जा सकती है कि इसमें सच्चाई सामने आए। लेकिन जांच की बात है, हॉस्पिटल से जो उम्मीद की गई थी कि वो अच्छी तरह से इसका इलाज करेगा, उस उम्मीद पर हॉस्पिटल खरा नहीं उतरा है। डॉक्टर्स जिससे उम्मीद थी कि वो इस बच्ची को बचाएगा, ठीक है ना बचा पाए, लेकिन जिस बेकदरी के साथ शव को सौंपा गया था परिवार को, वो बिल्कुल जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ इतनी घोर लापरवाही होगी बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती। जो इस खबर को देख रहे हैं वो इसे शेयर करें, ताकि सत्ता के गलियारों में, सत्ता के सिंहासन पर बैठे वो डॉक्टर्स, वो जो अधिकारी हैं, सीएम पीएम, वो देखें और कम से कम ये महसूस करें कि इस तरह की जो अगर बेकदरी बच्चों के साथ दिल्ली में होगी तो देश का क्या हाल होगा। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे बताएं। नमस्कार, खबर को शेयर करें।